बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना ईस्ट की, ना अवन की। तवे पर आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को देखने के बाद तो बच्चे भी घर पर पिज़्ज़ा बना लेंगे। चले फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 से 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। रफली आपने इनकी कटिंग कर लेनी है, छोटे बड़े किसी भी तरह से स्लाइसेस में आप इसकी कटिंग कर लें। फिर इसको हम एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये पिज़्ज़ा बन जाता है। बच्चों को अक्सर कुछ खाने की क्रेविंग हो रही होती है, तो झटपट आप इन्हें घर पर बना कर दे सकते हैं। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को बाउल में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद 2 अदद आपने अंडे शामिल कर देने हैं। अंडे को शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब मिल्क ऐड करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके बाद तमाम चीज़ों की आपने मिक्सिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं ना तो मैंने आटा गूंदा है, ना मुझे ईस्ट की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से झटपट इंस्टेंट ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसे एक साइड पे रख देते हैं। फिर एक अदद पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल लेंगे। 1 टीस्पून आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है। अच्छे से आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। फिर इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 150 ग्राम छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा मैं इसमें विनीगर ऐड कर रही हूँ। चिली सॉस शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और इसे आपने इतना अच्छे से कुक करना है कि चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स होने की वजह से अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। इसके ठंडे होने का वेट करेंगे। इसे आपने ओवर कुक नहीं करना, फिर खाने में आपको पिज्ज़ा बहुत ही ज़्यादा ड्राई लगेगा। ये पिज़्ज़ा मैं तवे के ऊपर बना रही हूँ। तवा लेंगे, आपके पास अगर नॉन स्टिक है, ये जिस तरह का भी आपके पास तवा है आप ले सकते हैं। फ्लेम अभी आपने ऑन नहीं करनी। ऑयल लगाना है 1 टेबलस्पून। अच्छे से आपने ऑयल को ब्रश कर लेना है। अब ब्रेड वाला मिक्सचर अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला देना है। इसको पिज़्ज़े की शेप दे लेंगे। ज्यादा मोटे वाला आपने पिज़्ज़ा नहीं बनाना, वरना अंडे कच्चे रह जाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो चिली सॉस, पिज़्ज़ा सॉस या केचप लगा सकते हैं। 1 खाने का चम्मच अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है। इसके बाद मैं पिज़्ज़ा चीज इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला, चेडर, जोन सी भी चीज है आप ऐड कर सकते हैं। अब फ्लेम आपने साथ ही ऑन कर देनी है। फ्लेम आपने दम वाली ही रखनी है। इसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद आपने वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को लंबाई में कटिंग कर लिया है। बहुत ही बारीक बारीक आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हम इसे तवे पे बना रहे हैं, इसलिए तमाम चीज़ें कच्ची रह जाएंगी। इसलिए आपने इसकी बहुत ही बारीक बारीक कटिंग करनी है। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर दूंगी। इस पिज़्ज़ा चीज़ में 30% चेडर और 70% मोज़रेला चीज़ है। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ ऐड करने के बाद मैं मिक्स हर्ब ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि हम देसी ओवन बना रहे हैं, इसलिए आपने कोई भी देगची ले लेनी है। इसको तवे के ऊपर उल्टा करके रख देना है और 15 मिनट तक आपने लो फ्लेम पर इसे कुक करना है। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से शानदार किस्म का पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। ये लुक चेक करें, एकदम लग रहा है कि हमने ओवन में बनाया है। इस रेसिपी को देखने के बाद तो आप हर रोज ही पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है, खाने में तो इतना टेस्टी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आज के बाद आप बाजार से लेना छोड़ देंगे। बच्चे भी इसे घर पर आसानी बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। बेस आप इसके चेक कर सकते हैं, एकदम पिज़्ज़ा की तरह बनी है, बहुत ही सॉफ्ट है। और जो हमने इसमें अंडे शामिल किए थे वो भी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। मिल्क शामिल आपने जरूर करना है, इससे आपका जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब आप ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी लिख के रख लें। बच्चों को जरूर बना के दीजिएगा, बहुत इनको पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।